हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव। आप देख रहे हैं टेकेड। आज हम बात करने वाले हैं टफेस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस की, जो कि हिमांशु कुमार ने ये स्लाइड्स बना रखी हैं। मैं इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इफ़ यू वांट टू रीड इट योर सेल्फ यू कैन गो एंड रीड, वरना हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या है ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू में, इंटरव्यूअर आपसे पूछता ही पूछता है, ठीक है। और उनका जवाब हम तभी प्रिपेयर करके जाते हैं, और कोई लोग ढूंढते हैं कि कहाँ से प्रिपेयर करें, फिर वो इधर उधर चेक करते हैं। इसलिए मैंने बताया कि यहाँ से हम कर सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इसको हम देखो, ये टोटल 10 क्वेश्चन है। पहले मैं इनको वन बाय वन पढ़ लेता हूँ, देन वी विल गो डीप इनटू इट, है ना। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट वीकनेस, और टेल मी अबाउट समथिंग यू डिड और फेल टू डू दैट यू नाउ फील अ लिटिल अशेम्ड ऑफ, और वाई आर यू लिविंग दिस पोजिशन, और डिड यू लीव, ठीक है। द साइलेंट ट्रीटमेंट, वाई शुड आई हायर यू। देखो, साइलेंट ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। सेवन्थ वन इज़ वाई शुड आई हायर यू, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। एट्थ वन इज़ वाई डू यू वांट टू वर्क एट अवर कंपनी, हमारी कंपनी में क्यों काम करना चाहते हो। वे डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, है ना, या 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। डिस्क्राइब योर आइडियल कंपनी, लोकेशन एंड जॉब। चलो, तो पहला क्वेश्चन आता है अपने बारे में बताओ, ट्रैप क्या क्या है, ठीक है। खुद बी अवेयर अबाउट 80% ऑफ ऑल द इंटरव्यूज बिगिन विद द इनोसेंट क्वेश्चन। मैनी कैंडिडेट्स अनप्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन स्क्रूअर themselves by rambling, recapping their life story, delving into ancient work history और personal matters, ठीक है। अपने बारे में क्रिस्प प्रिसाइज होना चाहिए। बेस्ट आंसर क्या होगा इसका? स्टार्ट विद द प्रेजेंट एंड टेल व्हाई यू आर वेल क्वालिफाइड फॉर दिस पोजीशन, ठीक है। अभी के बारे में जानना है उनको। रिमेंबर दैट द की टू सक्सेसफुल इंटरव्यूइंग इज टू मैच योर क्वालिफिकेशंस टू व्हाट द इंटरव्यूअर इज लुकिंग फॉर। जो उसको चाहिए वो उसको मिल रहा है, बस। इन अदर वर्ड, यू मस्ट सेल व्हाट द बायर इज बाइंग। दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी इन जॉब हंटिंग। सो बिफोर you answer this or any questions, it's imperative that you try to uncover your interviewer's greatest need, want, problems और goal, उसके बारे में समझो। To do so, make sure you take these 2 steps, 2 step करना है। Do all the homework you can before the interview to uncover their personal wants and needs, नॉट द जर्नलाइज नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री और कंपनी, है ना। जो उनको चाहिए, कंपनी तो ऊपर को है, अभी तो हायर करने वाला वही है ना। तो एज अर्ली एज यू कैन इन द इंटरव्यू आस्क फॉर अ मोर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द पोजीशन इंटेल्स। यू माइट से, आई हैव अ नंबर ऑफ अकम्पलिशमेंट्स I'd like to tell you about, but I want to make the best use of our time together and talk directly to your needs. To help me do that, could you tell me more about the most important priorities of this position, है ना। और all I know is what आई हेयर फ्रॉम द रिक्रूटर, रीड इन द क्लासिफाइड एड्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसका मतलब उसको पता चलेगा कि तुमने सच में कुछ रिसर्च किया है। देन ऑलवेज फॉलो अप विद द सेकंड एंड पॉसिबली थर्ड क्वेश्चन टू ड्रॉ आउट हिज नीड्स इवन मोर, है ना। सरप्राइजिंगली it's usually this second or third question that unearths what the interviewer is most looking for. You might ask simply, and in addition to that, या फिर is there anything else you see essential to success in this position, ऐसे फॉलो अप क्वेश्चन करने हैं। और दिस प्रोसेस विल नॉट फील ईजी और नेचुरल एट फर्स्ट, राइट सी बात है, बिकॉज इट इज ईजियर सिंपली टू आंसर क्वेश्चन, बट ओनली इफ यू अनकवर द एम्प्लॉयज वांट एंड नीड, यू विल योर आंसर मेक द मोस्ट सेंस, है ना। हम हमेशा रहते हैं कि डिफेंस के मोड में रहते हैं, अटैक तो वही करेगा इंटरव्यूअर। तो यू हैव टू फर्स्ट मेक अ बॉन्डिंग, वाइब आनी चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस आस्किंग दिस की क्वेश्चन बिफोर गिविंग योर आंसर। द प्रोसेस विल फील मोर नेचुरल एंड यू विल बी लाइट ईयर्स अहेड ऑफ द अदर जॉब कैंडिडेट्स यू आर कम्पीटिंग, ठीक है। बहुत आगे चले जाओगे। आफ्टर अनकवरिंग व्हाट द एम्प्लॉयर इज लुकिंग फॉर, डिस्क्राइब व्हाई द नीड्स ऑफ दिस जॉब be a striking parallel to task you have succeeded at before, है ना। तो be sure to illustrate with specific example अपनी responsibility, your achievements, all of which are geared to person. Present yourself as a perfect match for the need he has just described। पहला क्वेश्चन था अपने बारे में बताना। होप तुम्हें काफ़ी कुछ आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। एक तुम्हारे दिमाग में एक एम बन गया होगा, है ना। वट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, ट्रैप क्या है, पहले ये देखते हैं, जाल क्या है। दिस क्वेश्चन सीम्स लाइक अ सॉफ्ट बॉल लॉग, बट बी प्रिपेयर्ड, यू डोंट वांट टू कम अक्रॉस एन egoistical or arrogant, neither is this a time to be humble, है ना। चालाक दुनिया। बेस्ट आंसर क्या होगा? यू नो दैट योर की स्ट्रैटेजी इज टू फर्स्ट अनकवर योर इंटरव्यूअर्स ग्रेटेस्ट वांट एंड नीड बिफोर यू आंसर क्वेश्चन। फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 यू नो हाउ टू डू दिस। प्रायर टू एनी इंटरव्यू यू शुड हैव अ लिस्ट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, ठीक है। इंटरव्यू से पहले तैयार कर लेना। A specific example or two which illustrate each strength and example chosen from your most recent and most impressive achievements. So you should have this list for a great strength and corresponding example from your achievement so well committed to memory that you can recite them cold after being shaken awake, ठीक है। तो मतलब तुम्हें कोई नींद में भी जगा दे तो बता पाओ, ठीक है। ऐसा तुम्हें पता होनी चाहिए तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या क्या है। Then once you uncover your interviewer's greatest want and need, you can choose those achievement before from your list that matches up, ठीक है। बेस्ट मैचेस करती है। तो एक जनरल गाइडलाइन है कि the 10 most desirable trait that all employee love to see their employees are, तो ये 10 चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ 9 दिख रही है मेरे को। चलो, अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इज एज एन अचीवर, स्पेशली इफ योर अचीवमेंट मैच अप विद द एम्प्लॉयज ग्रेटेस्ट वांट एंड नीड, ठीक है। एक ट्रैक रिकॉर्ड हो गया अचीवमेंट का। सेकंड इज इंटेलिजेंस, मैनेजमेंट savvy. थर्ड इज ऑनेस्ट, इंटीग्रिटी, अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग, गुड फिट विद कॉर्पोरेट कल्चर, समवन टू फील कंफर्टेबल विद, अ टीम प्लेयर।
ठीक है, लाइकेबिलिटी, गुड कम्युनिकेशन, डेडिकेशन, डेफिनाइटनेस ऑफ पर्पस, क्लियर गोल होनी चाहिए, इंथुजियाज्म डेफिनेटली। ठीक है, ये अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट वीकनेस, क्या वीकनेस है तुम्हारी। तो ये होता है तुम्हारा एलिमिनेटर क्वेश्चन। ठीक है, डिजाइन टू शॉर्टन द कैंडिडेट लिस्ट। ठीक है, एनी एडमिशन ऑफ वीकनेस और फॉल्ट विल अर्न यू ए फॉर ऑनेस्टी बट एन एफ फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, तो पॉसिबल आंसर क्या होता है, डिस्गाइज अ स्ट्रेंथ एज अ वीकनेस। काफ़ी बार मैंने भी सुना है यही चीज़ कि आई समटाइम्स पुश माई पीपल टू हार्ड, आई लाइक टू वर्क विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड एवरीवन इज नॉट ऑलवेज ऑन द सेम वेवलेंथ। ठीक है, इसका ड्रॉबैक है, दिस स्ट्रैटेजी इज बेटर देन एडमिटिंग अ फ्लॉ बट सो वाइडली यूज इट इज़ ट्रांसपेरेंट टू एन एक्सपीरियंस्ड इंटरव्यूअर। है ना, उसको पता है कि बहुत सारे लोग यही बोलेंगे। देखो, इंटरव्यूअर क्या चाहेगा, कंपनी में आए तो काम फटाफट हो जाए। अब तुम बोलोगे तुम्हें अर्जेंसी है हर समय, तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। बेस्ट आंसर क्या होगा इसका। एंड अनदर रीजन इट्स सो इंपॉर्टेंट टू गेट अ थॉरो डिस्क्रिप्शन ऑफ योर इंटरव्यूअर्स नीड बिफोर यू आंसर क्वेश्चन। एश्योर द इंटरव्यूअर दैट यू कैन थिंक ऑफ नथिंग दैट वुड स्टैंड इन द वे ऑफ योर परफॉर्मिंग इन दिस पोजीशन विद एक्सेलेंस। देन क्विकली रिव्यू योर स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिफिकेशंस। समझ में क्या बोला, इंटरव्यू को बता दो कि तुम एक्सीलेंस के पीछे भागते हो, है ना। Then quickly review your strongest qualification. Example देते हैं, nobody is perfect, but based on what you have told me about this position, I believe I'd make an outstanding match. I know that when I hire people, I look for two things most of all. Do they have the qualifications to do the job well and the motivation to do it, or everything in my background show I have both the qualification and a strong desire. देख रहे हो कैसे डिप्लोमेटिक वे में बता रहे हैं। अचीव एक्सेलेंस इन व्हाट आई take on. So I can say in all honesty that I see nothing that would cause you even a small concern about my ability or my strong desire to perform this job with excellence. बहुत कुछ देख रहे हो किस तरह से मैनिपुलेट करा। अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी हो सकती है, ये तो मेरे को रिस्की सा लगता है। ठीक है, मतलब तुम बोल सकते हो इट्स ऑन यू। अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी क्या है, इफ यू डोंट येट नो इनफ अबाउट द पोजीशन टू टॉक अबाउट such a perfect fit, instead of confessing a weakness, describe what you like most and like least, making sure that you like most match up with the most important qualification for success in the position, and what you like least is not essential. Example देते हैं, let's say you are applying for technical teaching position. So if you given a choice, I like to spend as much as time in front of my prospect selling as opposed to shuffling paperwork back at office. Of course, I long ago learned the importance of filling paperwork properly and I do it consistently. But when I really love to do is sell. If your interview were a sales manager, this should be music to his ears. समझ रहे हो, अभी सेल का एग्जांपल है ना। तो अगर तुम सेल के लिए जा रहे हो तो फिर किस तरह से बोलना है, पेपर वर्क में मेरे को बस सेलिंग करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ये थोड़ा ड्रॉबैक हो गया है ना। तो किस तरह से मैनिपुलेट करना है, अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करके वीकनेस को छोटी मोटी चीज़ें बता देनी है। क्वेश्चन 4 बात करते हैं, टेल मी अबाउट समथिंग यू डिड, या फिर तुम फेल हो गए और उसके लिए थोड़ा शर्मिंदा हो। तो इसमें क्या होता है, देयर आर सम क्वेश्चन योर इंटरव्यू हैज़ नो बिजनेस आस्किंग। ठीक है, एंड दिस इज़ वन, बट वाइल यू मे फील लाइक आंसरिंग नन ऑफ योर बिजनेस, नेचुरली यू कांट, है ना। ऐसे इंटरव्यू को थोड़ी बोल सकते हैं। सम इंटरव्यूअर्स आस्क दिस क्वेश्चन ऑन अ चांस यू एडमिट टू समथिंग, बट इफ नॉट एटलीस्ट दे विल सी हाउ यू थिंक ऑन योर फीट, तुम क्या समझते हो अपने हिसाब से, है ना। तो सम अनप्रिपेयर्ड कैंडिडेट फ्रस्ट्रेटेड बाय दिस क्वेश्चन unburden themselves of guilt from their personal life or career, perhaps expressing regrets regarding a parent, spouse, child, या ये आंसर डिजास्टरस हो सकते हैं। ठीक है, समझ लेना। बेस्ट आंसर क्या होगा कि as with faults and weakness, never confess a regret. ठीक है, but don't seem as if you are stonewalling either. बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, say you harbor no regret, then add a principle or habit you practice regularly for healthy human relation. Nice. Example है, pause for reflection, as if the question never occurred to you. Then say, I really can't think of anything. Pause again and then add. I would add that as a journal management principle, I have found that the best way to avoid regret is to avoid causing them in the first place. बहुत सही. The practice on one habit that helped me a great deal in this regard. At the end of each day, I mentally review the day's events and conversation to take a second look of the people and development I am involved. And double check करता हूँ. Sometimes I will see things that do not need more follow-up, whether a pat on the back or maybe a 5-minute chat in someone's office to make sure we are clear of things, whatever. ठीक है, so I also like to make each person feel like a member of the team, like Boston or LA Lakers in their prime. I found that if you let each team member know you expect excellence in their performance, if you work hard to set an example to yourself, and if you let people know you appreciate and respect their feeling, you wind up with highly motivated group. ठीक है, बहुत कहानी बोल दी है, मगर बहुत अच्छा तरीका है मैनिपुलेट करने का, है ना। क्वेश्चन से कैसे भटका देना है। अगला क्वेश्चन आता है 5वां, वाई आर यू लीविंग दिस पोजीशन। नेवर बैड माउथ योर प्रीवियस इंडस्ट्री, कभी नहीं। ठीक है, वो मान के चलते हैं कि तुमने उनकी बुराई करी, अगले दिन हमारी करोगे। दिस रूल इज inviolable. Never be negative. Any mud you hurl with only soil you suit. Especially avoid like personality clash, didn't get along, or other with cast a shadow or your competency, integrity or temperament. Best answer क्या है, if you have a job presently,
So if you are not yet 100% committed to leave your present post, don't be afraid to say so. Since you have a job, you are in a strong position than someone who does not. But don't be coy either. Stay honest. What you'd be hoping to find in a new spot, of course, has started often before. Your answer will be stronger if you have already uncovered what this position is all about and you match your desires, है ना. अगर तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है तब never lie about having been fired या क्या unethical है and too easily checked, but do try to deflect the reason from your personally. If your firing was the result of takeover, merge, division, wide layoff, so much the better. But you should also do something totally unnatural that will demonstrate professionalism, even if it hurts. Describe your own firing candidacy and without a trace of bitterness. ठीक है, बहुत अच्छे से बोलना है, bitterness नहीं आनी चाहिए. Why it happened and you might have made the same decision yourself. You will enhance your image of first class management material and stand head and shoulder above the legions of firing victims. For all prior propositions, make sure you prepare a brief reason for leaving. ठीक है, बेस्ट रीज़न मोर मनी, अपॉर्चुनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रोथ. सबसे अच्छे रीज़न रहते हैं कि वहाँ मेरा पे रेंज जो है वो इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं था मेरी काबिलियत के हिसाब से. देन द 6th क्वेश्चन इज द साइलेंट ट्रीटमेंट. अच्छा, ये समझो, ये मज़ेदार है. बी अवेयर, इफ़ यू आर अनप्रिपेयर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन यू विल प्रोबेबली नॉट हैंडल इट राइट एंड पॉसिबली ब्लो द इंटरव्यू. Thank goodness most interviewers don't employ it. It's normally used to those determined to see how you respond under stress. Here's how it works. You answer an interview question and then instead of asking another, he just stares at you in a deafening silence. Interviewer चुप हो गया, अब क्या करे भाई? You wait, growing a bit uneasy, and then he sits silent. ठीक है, as if he doesn't believe what you just said, or perhaps make you feel that you are unwittingly violated some rule of interview, है ना. When you get this silent statement after answering a particular difficult question, such as tell me about your weakness, its intimidating effect can be most disquieting even to polished job hunters. Most unprepared candidates rush in to fill the void of silence, viewing prolonged uncomfortable silence as an invitation to clear up the previous answer, which has obviously caused some problem, है ना. कुछ लोग बोल देते हैं कि बहुत बेकार आदमी था, अरे नहीं बहुत अच्छा आदमी था मगर सर ऐसा हो जाए, है ना. तो प्रीवियस आंसर को भूलने के लिए ऐसा करते हैं, एंड दैट्स वाई दे डू रैम्बल ऑन मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन, समटाइम irrelevant भी देते हैं. ठीक है, मेरे साथ भी कई बार होता है. बट सिंस द कैंडिडेट डज नॉट नो वेयर और हाउ ही गॉट, ही जस्ट कीप टॉकिंग, शोइंग हाउ फ्रस्ट्रेटेड एंड कंफ्यूज ही इज बाय द इंटरव्यूअर अनमूवेबल साइलेंस. ठीक है, बेस्ट आंसर क्या होगा? लाइक अ प्रिमिटिव ट्राइबल मास, द साइलेंट ट्रीटमेंट लॉसेस ऑल इट्स पावर टू फ्राइटन यू वंस यू रिफ्यूज टू बी इंटिमिडेटेड. ठीक है, साइलेंट हो तो इंटिमिडेट नहीं होना, चिंतित नहीं होना. इफ योर इंटरव्यू पुल्स इट, कीप क्वाइट योरसेल्फ फॉर अ व्हाइल एंड देन आस्क with sincere politeness, not a trace of sarcasm, is there anything else I can fill in on that point? That's all there is to it, है ना. बहुत सिंपल, बहुत अच्छा बोला. कि मेरे प्रीवियस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो ऐसे बोल सकते हैं, is there anything else I can fill in on that point? Whatever you do, don't let the silent treatment intimidate you into talking a blue streak because you could not easily talk yourself out of the position. ठीक है, why should I hire you? बहुत बार बोलते हैं. 7वां सवाल, believe it or not, it is a killer question because so many candidates are unprepared of it. If you stammer, you will blown. ठीक है, हर बार. Best answer, by now you can see how critical is to apply the overall strategy of uncovering employers' need before you answer questions. If you know the employer greatness, need and desire, this question will give you a big leg up. ठीक है, अगर इंटरव्यूअर क्या चाहते हैं पता चल गया ना तुम्हें. Whenever your interview asks you this question explicitly, this is the most important question because he must answer this question favorably in his own mind before you will be hired. So help him out. Walk through each of the position requirement as you understand them and follow each with a reason why you need that requirement. Example देते हैं, as I understand your need, you are first and foremost looking for someone who can manage the sales and marketing of your book publishing division. ठीक है, एक एग्जांपल ले लिया. As you have said, you need someone with a strong background in trade book sales. This is where I spent almost all my career. ठीक है, so I have chuckled अब 18 साल का एक्सपीरियंस है और I believe that I know the right contract method principle, ये वो है ना. ठीक है, अच्छा. You also need someone who can expand your distribution, तो मैं वो भी कर सकता हूँ. या you need someone to give a new shot in the arm of the mail order, और I have increased our mail order book sales from this dollar to that dollar, etc. etc. ठीक है, ये अच्छा था. Every one of the selling couplet is a touchdown that run up your score. IT is your best opportunity to outsell your competition. So it is your. 8th क्वेश्चन की बात करते हैं. Why do you want to work at our company? क्यों हमारी कंपनी में ही क्यों? ट्रैप है. This question test whether you done any homework about the firm. If you haven't, you lose. If you have, you win big. ठीक है, तो पता होना चाहिए. This question is your opportunity to hit the ball out of the park. बहुत बड़ा चढ़ा के बोल दिया. बेस्ट रिसोर्स क्या है? टारगेट कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, कॉर्पोरेट न्यूज़लेटर, कॉन्टैक्ट यू नो एट द कंपनी और आर्टिकल अबाउट द कंपनी, एडवर्टीजमेंट वगैरह. ठीक है, क्वेश्चन 9 पे आते हैं. वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर के बाद? ट्रैप क्या है? वन रीजन इंटरव्यूअर आस्क्स दिस क्वेश्चन इज टू सी इफ यू आर सेटलिंग फॉर दिस पोजीशन, यूजिंग दिस इट merely as a stopover until something better comes along, or they could be trying to gauge your level of ambition.
If you are too specific naming the promotions you someday hope to win, you will sound presumptuous. If you are too vague, you will seem ruthless. Best answer क्या रहेगा? Reassure your interviewer that you are looking to make a long-term commitment, that his position entails exactly what you are looking to do and what you do extremely well. As for your future, you believe that if you perform each job at hand with excellence, future opportunity will take care of themselves. Example देते हैं कि I'm definitely interested in making a long-term commitment in my next position. Judging by what you have told me about this position, it's exactly what I am looking for and what I am very well qualified to do in terms of my future career path. I am confident that if I do my work with excellence, opportunity will inevitably open up for me. Or it's always been that way in my career. I'm confident I am similar opportunities ठीक है I will have. 10वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, डिस्क्राइब योर आइडियल कंपनी लोकेशन एंड जॉब. ट्रैप क्या है? दिस इज ऑफन आस्क्ड बाय एन एक्सपीरियंस interviewer who think you may be overqualified but knows better than to show his hand by posing his objection directly. So we'll use this question instead, which often get a candidate to reveal that indeed he or she is looking for something other than the position at hand. ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है. Best answer क्या? The only right answer is to describe that this company is offering, being sure to make your answer believable with specific reasons. Start with sincerity, why each quality represented by this opportunity is attractive to you. Remember that if you are coming from a company that's the leader in its field, or from a glamour or much admired company industry, your interviewer in this company may well have an avis complex. That is, they may feel a bit defensive about being second best to the place you are coming from, worried that you may consider them bush league. है ना? तो this anxiety could well be there even though you have done nothing to inspire it, or you must go out to have of your way to assure such anxiety even if you are not expressed but putting their virtues high. So if you do not express genuine enthusiasm for the fan, जैसे कल्चर वगैरह पे, तो फिर वही हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी. तो लीव द इंटरव्यूअर सस्पेक्ट दैट अ हॉट शॉट लाइक यू कम फ्रॉम अ फॉर्च्यून 500 कंपनी न्यूयॉर्क जस्ट वुडंट बी हैप्पी एट अ अननोन मैन्युफैक्चर बेस्ड इन कैनस, है ना? तो इस चीज़ का तुम्हें एश्योरेंस दिलवाना है उनको. तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन. और हिमांशु कुमार को शाउट आउट, लिंक्डइन पे यू कैन फॉलो हिम, एंड दिस रिसोर्स इज़ अनदर इज़ वन ऑफ दोज रिसोर्स जो कि हिमांशु शेयर करते हैं अपने लिंक्डइन पे, एंड यू कैन फॉलो हिम. आई विल शेयर द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, एंड होप तुम्हें ये 10 क्वेश्चन समझ में आए हो, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ हो तुम्हारा. ठीक है, तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हुआ हो, तुम्हें चीज़ें आ रही हो समझ में. ठीक है, और अगेन सॉरी फॉर दैट बैकग्राउंड नॉइजेस. और मेरी तरफ से इतना ही था. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.